हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है स्टाफ नर्स की, यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितना है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होने जा रहा है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, फीस कितने लगने वाला है, सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा एग्ज़ाम में, एजुकेशन उसका क्या रहने वाला है, कौन सा सैफ जोन होगा, कि कौन सा जोन से कितने वैकेंसी आए हैं, तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई हुई है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की जो नोटिफिकेशन नंबर है वो क्या है, 04/2024। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट कब से होने जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट होने जा रहा है वो है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 17 अगस्त 2024, यानी कि 17 अगस्त से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होने जा रहा है और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 16 सितंबर 2024, यानी कि आपको एक महीने का समय दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और इसमें जो कुछ दिक्कत हो जाता है अगर आपका नाम में, पिता का नाम में या कुछ फ़ोटो में या सिग्नेचर में, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। सुधारने का जो डेट दिया गया है वो 17 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक का आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो बात करने वाले हैं वो आपका बात करने वाले हैं फ़ी के बारे में, है ना। फ़ी के बारे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, है ना। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो बहाली आई हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि आपका फ़ीस कितने लगने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो जो फीस आपका इसमें जो रहने वाला है आपका वो लगेगा कितना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैटेगरी एंड कम्युनिटी ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड कैटेगरी जो मेंशन किया गया है वो कितना किया गया है, 500 रुपया। कितना किया गया है, 500 रुपया किया गया है। और यहाँ पे देखिए एन अमाउंट ऑफ RS 400 रुपया सेल बी रिफंड डेली डिटेक्टिंग बैंक चार्जेज ऑन अपियरिंग इन CBT, यानी कि अगर आपका 500 रुपया लग रहा है फॉर्म भरने का तो उसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आप CBT का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने के बाद आपका 400 रुपया क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। ये जो है वो जनरल कैटेगरी वाले के लिए है 500 रुपया, जो कि एग्ज़ाम देने के बाद आपका 400 रुपया रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग ऑफ SC ST, जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, EBC है, यानी कि बैकवर्ड कास्ट है, तो उनके लिए जो फीस है वो कितना है, तो 250 है। और उसका एग्ज़ाम देने के बाद आपका 250 क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्टूडेंट के लिए अच्छी है ना, कि जो पैसा है जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, अगला जो बात करने वाले हैं वो है एज के बारे में, है ना, कि कौन कौन सा एज के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एज कैटेगरी यहाँ दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एज ग्रुप जो है 18 से लेकर के 33 साल, 18 से लेकर के 33 साल जो जनरल से आते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो EWS और SC ST से आते हैं उनके लिए ये क्या किया गया है, एज कैटेगरी को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे दिख रहा होगा 40 साल, 40 साल है SC ST वालों के लिए। NCL OBC वालों के लिए 38 साल, अनरिजर्व और EWS के लिए कितने साल है, 35 साल है। ठीक है, तो ये क्या है, एज कैटेगरी है। इतना वाले एज क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में इसका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड में होगा। और CBT मोड में जो एग्ज़ाम होगा तो कैसा क्वेश्चन रहेगा, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, कितना जनरल साइंस से रहेगा, कितना आपका जनरल नॉलेज से रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो एग्ज़ाम होने वाला है
वो CBT मोड में होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाइन में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो एग्जाम होगा आपका कितने में क्या होगा, CBT मोड में होगा। द क्वेश्चन पेपर ऑफ सिंगल स्टेज, यानी कि आपका एक एग्जाम होगा इसमें CBT मोड में होगा। विल बी ऑफ 90 मिनट, आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखिएगा एंड 120 मिनट, 120 मिनट किनको दे रहा है, PWD हैंडीकेप वाले स्टूडेंट को लिए क्या दिया गया है, 120 मिनट का समय दिया गया है। और जनरल स्टूडेंट वालों के लिए और ये SC ST सबों के लिए कितना दिया गया है, तो 90 मिनट दिया गया है 100 क्वेश्चन करने के लिए। ओनली सिर्फ हैंडीकेप्ड स्टूडेंट को समय क्या दिया गया है, थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक एग्ज़ाम होगा, CBT बोर्ड होगा, जो कि 90 मिनट का आपका समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग है 1/3, वो भी इसमें कहीं लिखा होगा 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आप सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से आपका एग्ज़ाम पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा जो आप GNM किए हैं या आप BSc नर्सिंग किए हैं, तो उन सब्जेक्ट से आपका कितना सब क्वेश्चन रहेगा, तो 70 क्वेश्चन रहेगा आपका सब्जेक्ट से, यानी कि GNM एंड BSc नर्सिंग से, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 10 नंबर रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। जनरल साइंस से आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 100 और टोटल नंबर कितना हो गया 100, यानी कि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट का, है ना। सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस का। उसके बाद आपका जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका क्या है, सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो ये पोस्ट आया हुआ है ग्रेड लेवल 7 है, और जो आपका सैलरी मिलने वाला है वो स्टार्टिंग में 44,900, ठीक है। और स्टार्टिंग जो इसका एज है तो वो है 20 साल और अपर एज कितना है 43 साल, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा धुंधला हो गया है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो इसमें लिखा गया है कि आप वैसे छात्र जो क्या किए हैं, GNM किए हैं, 3 साल का GNM कोर्स होता है वो किए हैं, और कोई भी स्टेट से आप क्या है रजिस्टर्ड हैं, कोई भी स्टेट से आप क्या है रजिस्टर्ड हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। BSc नर्सिंग वाले छात्र भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे ये GNM एंड पोस्ट BSc और BSc वाले छात्र इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जोन के बारे में कि कौन सा जोन से कितने पोस्ट आए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RRB वाइज रेलवे वैकेंसी फॉर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट सेंट्रल 04/2024, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला नंबर जो है वो है मुंबई में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो अनरिजर्व में सीट है वो कितना है 67, SC वालों के लिए 19, ST वालों के लिए 11, OBC के लिए कितना है 28, EWS के लिए 8, यानी कि टोटल सीट कितना है मुंबई में 133। नेक्स्ट देखिएगा कोलकाता में उसी तरह से 127 सीट है, गोरखपुर में 73 सीट है, चेन्नई में 58 है, सिकंदराबाद में 54 सीट है, गुवाहाटी में 52 सीट है, बिलासपुर में कितना सीट है 26 सीट है। उसके बाद बंगलोर में यहाँ पे देखिए 25 सीट है, पटना में 23 सीट है। नेक्स्ट देखिए आगे बात करते हैं रांची में जो सीट है वो कितना है 23 सीट है रांची में। उसके बाद यहाँ प्रयागराज में 22 सीट है, मालदा में 22 सीट है, अहमदाबाद में 20 सीट है, भोपाल में 18 सीट है, सिलीगुड़ी में 15 सीट है, मुजफ्फरपुर में कितना सीट है 10 सीट है, भुवनेश्वर में 5 सीट है, जम्मू श्रीनगर में कितना 4 सीट है। और आगे देखिएगा आगे जो है अजमेर में देखिएगा, अजमेर में कितना 3 सीट है, और चंडीगढ़ में कितना है, यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ में कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट कितना है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, तो 713, ठीक है। तो ध्यान रहे, और इस तरह से
वैकेंसी आई हुई है, तो आप अच्छे से सोच समझकर इस फॉर्म को भरें और जोन वाइज आप एक बार देख लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।